हाय एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी में। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, रहीम। रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास। प्रश्न नंबर दूसरा, सूरदास किस भक्ति काल के कवि थे? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति? सूरदास थे सगुण भक्ति शाखा के। कौन से सगुण भक्ति शाखा के। प्रश्न नंबर तीन, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद। कौन है जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद? महादेवी वर्मा, निराला जी। गोदान के हैं आपके प्रेमचंद। प्रश्न नंबर चार, निराला का पूरा नाम। निराला का पूरा नाम देखिए क्या है? निराला जी का पूरा नाम क्या है? आप बताइए। निराला है तो लास्ट में निराला ही आएगा, आपको पता है तो आप सीधे सीधे पहले ऑप्शन में निराला जी दिख रहा है तो ये ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है। अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहाँ से अच्छा, ये मेरे वतन के लोगों। तो कौन सा है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है। जनगण मन के रचयिता कौन है? जनगण मन के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यही ठीक है। बाकी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आप क्वेश्चन को देखेंगे। सातवां, कबीर किस काल के कवि थे? आदिकाल के, भक्तिकाल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के कवि? आदिकाल के थे, भक्तिकाल के थे, रीतिकाल के, आधुनिक काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? नहीं, कबीर किस काल के कवि थे? कबीर किस काल के कवि थे? भक्तिकाल के। ठीक है, किसके थे? भक्तिकाल के। अलंकार का संबंध किससे है? अलंकार का संबंध किससे है? किससे है अलंकार का संबंध? किससे है? भाषा से साहित्य की शोभा बढ़ाने से, व्याकरण से छंद से साहित्य की शोभा बढ़ाने से अलंकार का संबंध है। संधि किसका भाग है? संधि संधि किसका भाग है? वाक्य का, व्याकरण का, कहानी का, कविता का, व्याकरण का। संधि किसका भाग है? व्याकरण का। किसका भाग है संधि? संधि किसका भाग है? व्याकरण का। ठीक है। विद्यालय में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि। विद्यालय में है दीर्घ संधि, आपने खूब पढ़ी होगी, ये तो बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 11, पानी पानी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? पानी पानी होना, पानी पानी पीना, शर्मिंदा होना। शर्मिंदा होना तो हो भी सकता है, तो यही ठीक है। बाकी ये सब दोनों गलत है, ये भी गलत है। ठीक है। राम ने फल खाया, यह वाक्य किसका है? राम ने फल खाया, यह वाक्य किसका है? जल्दी से बताइए, राम ने फल खाया, यह वाक्य किसका है? प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, विधानवाचक, विस्मयादि बोधक। राम ने फल खाया विधानवाचक वाक्य है ये। ठीक है। नीला शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। नीला शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। नीला शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। क्या है? नीला शब्द विशेषण। ठीक है। मैं कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक है। निश्चयवाचक, संबंधवाचक, इसमें आपका पुरुषवाचक। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। खाना शब्द किस प्रकार की क्रिया? सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, अव्यय। खाना शब्द किस प्रकार की क्रिया? सकर्मक क्रिया। सुंदर का विलोम शब्द क्या है? अच्छा, बदसूरत। विलोम ढूंढना है, ध्यान रखना। अच्छा भी नहीं है सुंदर का, बदसूरत हो सकता है, सुंदरता नहीं है, भयानक नहीं है। तो कौन सा है? बी, बदसूरत। बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालक का स्त्रीलिंग बालिका, बच्ची, लड़की, पुत्री। बालक का स्त्रीलिंग होगा बालिका। राम और श्याम में कौन सा समास है? आप देखोगे और आ गया तो आप वैसे भी लगा सकते हो। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अब देखिए, जो पढ़ता है वही सफल होता है, यह वाक्य किस प्रकार का है? जो पढ़ता है वही सफल होता है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। यूट्यूब लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको वीडियो